जिसके लिए बनाई है वो भी बहुत प्यारी है। बहुत ही स्पेशल लड़की होगी। मेघा, मेघा नाम है उसका। उसे दुनिया की सिर्फ 4 चीजों से प्यार है। वायलिन पे बजती हुई ये धुन, बारिश, सनफ्लावर्स और मैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं सर। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत करती है। बहुत खुशकिस्मत है आपसे। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। क्या कह दो इस जहां से, इस जमीन से, आसमान से, रुक ना सकेंगे अब ये मोहब्बत है। हाँ, वो तुम्हें बुला रही है। वो कह रही है कि आओ और इस केक को तोड़ दो, और ऐसा तोड़ो कि वो कभी बंद ना होने पाए। Come on guys, get up and go। वो हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली, सिर्फ अपने दिल की सुनो। Come on, उठो और जाओ उस गेट को तोड़ दो। Come on, सिर्फ अपने दिल की सुनो। Come on, get up, go, go, go। क्योंकि दोनों का जन्म दिल से होता है और दोनों की किस्मत भी दिल के कहने पर निर्भर है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ, जाओ और जाकर उससे कह दो। यह मत सोचो कि वो हां कहेगी या ना। एक सच जिसे मुझे जिंदगी भर साथ लेकर जीना पड़ेगा, पर एक सच और भी जिसे मैं जिंदगी भर साथ लेकर नहीं जी सकता। और वो सच ये है कि यहां पर कुछ नहीं बदला। वो सच ये कि मेरी मोहब्बत की मौत नाकाबिल है, और ये मैं सह नहीं सकता सर। कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी। सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी में वो जो कुछ भी कर सकता था, जो कुछ भी बन सकता था, उसने वो सब अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ इतना जानता हूं कि आज भी वो उसी लड़की से मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मेघा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे बाप से जीतना इतना आसान नहीं है। बहुत दम, बहुत दम, पर हम भी कम नहीं। तुम जीत गए, तुम जीत गए। उनकी मोहब्बतें शुरू हो गई। तुम जीत गए। हम जीत गए। कितना प्यार करती हो मुझसे। कब से? हमेशा से। और आज कुछ कहा नहीं। इडियट। मैं तो इतना ही जानता था कि मैंने एक लड़की को देखा है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे मैं मिलकर जानना चाहता हूं, दोस्त बनाना चाहता हूं। मुझे लगता था कि डेट पे पूछने के लिए इतना काफी होता है। कितना बुद्धू था, है ना? पर अब मैं समझ गया। अब आगे से कभी मार नहीं खाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन मिस धनराजगिर। क्या सब खूबसूरत लड़कियां ऐसी नक्चरी होती? खूबसूरत होती है तो थोड़ा सा रूड तो होता ही है। क्या तेरी संजना भी ऐसी है? बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत प्यारी है। तो फिर बहुत बदसूरत भी होगी। काश कभी इसे अपने हिस्से की खुशी मिल जाए। मैं वादा करता हूं खान बाबा, इसे अपने हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। राज, क्या? अभी होली। सर आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सभी आपसे डरते हैं। और आप मुझसे नहीं डरते मिस्टर? नहीं सर, मैं कभी कोई सही काम करने से नहीं डरता। अगर मुझे विश्वास है कि
जो मैं मांग रहा हूं वो गलत नहीं है, तो कोई डर नहीं। मेरे दोस्तों को लगता है कि मैंने उस दिन कैफे में तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी और मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ओह, और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कह रहे थे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मेरे दोस्तों को ये भी लगता है कि तुम भी गलत थे और तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो लोग ठीक कह रहे थे। ओके, आई एम सॉरी। गुड, अब हिसाब बराबर। हिसाब तो बराबर नहीं हुआ अब तक। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने तो अभी तक तुम्हें मारा नहीं है। तो क्या तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहते हो? क्या? I'd like to। तुम एक लड़की पर हाथ उठाना चाहते हो? भाई, अगर लड़की खुद ही हिसाब बराबर करना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं भी वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहती हूँ। मारो, मारो, come on, hit me, एक्चुअली रहने दो, मेरे हाथ खाम गंदे हो जाएंगे। मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत थे, मैं सही थी। मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। मुझसे? जी हाँ, मगर उससे पहले आपको वादा करना होगा कि आप नाराज नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगी। मैं आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। आप अक्सर स्टेशन क्यों जाती हैं, आपके पति मेजर खन्ना, सब कुछ जान चुका हूं मैं। मुझे बचपन से ही कहा जाता था कि लड़के बहादुर होते हैं और लड़कियां कमजोर होती हैं, लेकिन आपसे मिलकर पता लगा ये कितना गलत है। आप और लड़कियों से बहुत अलग है और मुझे गर्व होगा अगर मैं आपको अपना दोस्त कह सकूं। आपने वादा किया था कि आप नाराज नहीं होंगी। मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे अपने बारे में इतनी अच्छी बातें सुनने की आदत नहीं है ना। मैं एक छोटे शहर की एक शादीशुदा लड़की हूँ। या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इन सब के लिए पाप है और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे कोई नहीं साबित कर सकूं। आपने मुझे कुछ ज्यादा ही इज्जत दी थी। मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ। पाप और पुण्य का फैसला करने वाले हम और आप कौन होते हैं? ये तो उनका काम है, उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। हम तो सिर्फ अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। मैं वही कर रहा हूं। अब आपकी बारी। अगर आपका दिल कहता है कि ये पुण्य है तो अपना हाथ आगे बढ़ा दीजिए, और अगर आपका दिल कहता है कि ये पाप है तो चले जाइए, और मैं वादा करता हूं कि आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया। एक ही तो तमन्ना थी दिल में कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकूं। बस इसके बाद मौत भी आ जाएगी तो कोई गम नहीं। प्लीज मेरे साथ एक बार डांस कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। लोगों ने कहा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, पर मुझे मुश्किलें पसंद है सर। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरा इरादा बदल पाएंगे? क्योंकि सर आपके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको भी मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। राइट सर? तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। अब आप मुझे छोड़ देंगे? छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा, थप्पड़ खाने का दिल करता है? श्योर। ऐसे तो बस क्या? कुछ अच्छा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो प्लीज। स्टूपिड। सब लड़के जैसे होते हैं। कुछ कहा? तुम सब बॉयज ना कितने स्टूपिड होते हो। किसी भी लड़की के लिए कितना आसान होता है तुम लोगों को अपनी तरफ खींचना। कोई भी अपने सोनिया जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन ले तो तुम जैसे लोग उसके इशारे पर नाचने लगते हो।
उसके आगे कुछ सोचती नहीं हूँ ना कि वो लड़की कैसी है, उसका दिल कैसा है, वो बातें कैसे करती है ना? हे राइट यार, हम लोग ये सब कभी नहीं सोचते, नेवर। यू डिस्गस्टिंग। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सोनिया से चलती हो। मैं सोनिया से जलती हूँ? जी हाँ, क्योंकि बेसिकली तुम सोनिया जैसी लगना चाहती हो, पर तुम्हें पता है कि ये इम्पॉसिबल। लेट्स फेस इट, तुम्हें वो बात नहीं, और इसीलिए तुम सोनिया से और भी नफरत करती हो। मुझे लगता है ये सोनिया कॉम्प्लेक्स तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। थिंक अबाउट इट। लिसन मिस्टर विक्रम ओबरॉय, ना मैं किसी से जलती हूँ ना किसी से नफरत करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। मेरे दोस्तों को लगता है कि उस दिन जब तुम मुझे सॉरी कहने आई थी, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। अच्छा, और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो ठीक कह रहे थे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। तुम ऐसे चले जाओ करण, हमेशा हमेशा के लिए। पर क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है करण। तुम तो मेरी जिंदगी में फिर से खुशी लाए, संगीत लाए, मुझे अपनी दोस्ती दी, जिसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। पर इन सब के साथ साथ तुम वो सपने भी ले आए जिन्हें मैंने अपने दिल के एक छोटे से कोने में बंद कर रखे थे। वो सपने जो एक 17 साल की किरण की अमानत थे, वो सपने जो आज के किरण की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। मुझ में अब तुम्हारी दोस्ती निभाने की शक्ति नहीं रही करण। मुझे माफ कर दो, और हो सके तो मुझे भूल जाओ। दोस्ती का एक उसूल है किरण, एक बार जो हाथ बढ़ाते फिर उसे जिंदगी भर वापस नहीं लेते। प्लीज करण, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ आज तुम्हें कुछ कहने आया था किरण, और वो कहे बिना मैं यहाँ से वापस जाने वाला नहीं। मैं यहाँ ये कहने आया था सर कि मैं किरण से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूं कि किरण भी मुझसे। हमारे हर कदम के जिम्मेदार हम खुद हैं सर, और कोई नहीं। हमने वही किया सर जो हमारे दिल ने कहा, और हमें किसी बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर। ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूं करण की मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना। मैं नहीं कर सकती। तुम ना भी नहीं कर सकती। दोस्ती का पहला उसूल है, कोई दोस्त कुछ भी मांग ले उसे इनकार नहीं किया जाता। करण स्टॉप इट, मुझे बहुत डर। ये है मेरी संजू, पगली छल्ली लड़कों जैसी।